नमस्कार, मैं हूं अक्षता भगत और आप देख रहे हैं राजनीति न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे नगर में बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शिव भक्तों में अन्य त्याग करके दिन भर भोले शंकर की पूजा अर्चना की और आज दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप किया। मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करने वालों की कतारें लगी रही, जबकि शाम को कीर्तन एवं देर रात तक जागरण भजन से भोले बाबा का गुणगान हुआ। सूर्योदय के साथ ही नगर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया और सुबह 8 बजे तक तो हर मंदिर के बाहर लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालु हाथ में पूजा की थाली लिए भोले बाबा के दर्शन करने का इंतजार करते देखे गए। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक करके दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगाजल, दही, शहद, फल आदि अर्पित किए एवं धूप दीप से भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी एवं बम बम भोले के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हो उठे। हर तरफ ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव सुनाई दे रहा था। राजनीति न्यूज इंडिया की टीम भी देर रात्रि तक नगर के विभिन्न शिवालयों में पहुंची और इन शिवालयों के पंडितों एवं संतों से महाशिवरात्रि पर्व के बारे में बात की। संत महात्माओं एवं मंदिर के पुजारियों ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विश्व कल्याण और विश्व शांति की बातें कही। तब हमारी टीम नगर के खेड़ापति मंदिर पर स्थित प्राचीन शिवालय पहुंची तो वहां संत वृंदावन दास जी ने कहा कि भगवान शिव त्रिलोकी के नाथ है और आज महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा पर्व है। हम इस पर्व को चारों पहर जागकर एवं जप मनाते हैं और विश्व कल्याण एवं विश्व शांति की कामना करते हैं, जिसे पूरी दुनिया में सुख, शांति और भाईचारा। बड़े नगर गंजबासौदा के शिव कथा वाचक पंडित धर्मेंद्र भार्गव ने बताया, प्राचीन समय में भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के द्वारा उस लिंग की पूजा रात्रि में की गई थी, उसे शिवरात्रि कहते हैं। बाद में भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह भी इसी रात्रि में हुआ। इस उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जब राजनीति इंडिया की टीम नगर के प्रसिद्ध एवं कई वर्ष पुराने कांच मंदिर पहुंची तो कांच मंदिर के पुजारी अवधीच जी ने बताया, पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव जी के सानिध्य में सन 1904 उनके पिताजी और उनके चाचा जी के द्वारा यह कांच मंदिर निर्माण करवाया गया था। अतः यह कई वर्ष पुराना मंदिर है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो लोग हैं निस्वार्थ भाव एवं सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मन्नत अवश्य पूरी करते है। जब हमारी टीम नगर के 500 वर्ष पुराने गणपति जटाशंकर के मंदिर पर पहुंची तो वहां के पुजारी ने बताया, यह मंदिर नगर का सबसे प्राचीनतम मंदिर है और यहाँ शिवरात्रि पर नगर के युवाओं द्वारा प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालुओं को खीर प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया जाता और लोग बड़ी भक्ति भाव से इस मंदिर पर आते हैं। इस तरह हमारी टीम नगर के प्रसिद्ध मंदिर शीतला शक्ति धाम एवं सुंदर मंदिर पर भी पहुंची। वह रात्रि में भी शिव अभिषेक कार्यक्रम चल रहा था। सुंदर मंदिर में महिलाएं भोले बाबा के भजन गाकर रात्रि जागरण कर रही थी। महाशिवरात्रि पर पूरे नगर का वातावरण भक्तिमय हो गया था। भक्तों की टोलियां देर रात तक नगर के चौक चौराहा और गली मोहल्लों में रात्रि जागरण और भजन करते हुए देखी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, राजनीति न्यूज़ इंडिया। हम लोग अभी लगभग 500 वर्ष पुराने मंदिर पर, शहर के पे सबसे प्राचीन मंदिर पर हैं। भगवान भोलेनाथ का यह जटाशंकर गणेश जी मंदिर है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे आपकी बात करवाते हैं। कितना पुराना मंदिर है? लगभग 500 वर्ष पुराना बस्ती का सबसे प्राचीनतम मंदिर है, गणपति जटाशंकर विश्वनाथ मंदिर। यहाँ पर आज शिवरात्रि का दिन है, पावन पर्व है। काफ़ी लोग दर्शक यहाँ आ रहे हैं, भक्तगण। आप क्या संदेश शिवरात्रि पर देना चाहेंगे? शिवरात्रि पर यही संदेश है कि सब भैया मिलजुल कर रहे हैं, सब में प्रेम भाव भाईचारा बना रहे और ये सभी युवा टीम जो है उनके मार्गदर्शन में ये खीर वितरण कम से कम 3 से 4 कुंटल दूध की खीर का वितरण होता है। और श्रावण मास में भी इन सब लोगों ने इसको प्रचलित कर दिया खीर प्रसादी वितरण के लिए। हम इस समय शहर के प्राचीनतम मंदिर पर हैं। लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ आते हैं शिवरात्रि पे। आप हमारे पीछे दर्शक लोग देख भी रहे होंगे। राजनीति न्यूज़ इंडिया के लिए गंजबासौदा से अनिल। दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, राजनीति न्यूज़ इंडिया से। अभी हम गंजबासौदा के बहुत ही प्रसिद्ध कांच मंदिर पर हैं।
ये लगभग बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि कर यहाँ पे विशेष पूजन अर्चना होती है। हमारे साथ इस मंदिर के बड़े ही वरिष्ठ पुजारी हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। कब से ये यहाँ पर मंदिर अपना स्थापित है? पुरी के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी के सानिध्य में 1974 में जो है हमारे पूज्य पिताजी श्री देवी प्रसाद जी, चाचा जी राजा राम जी, चाचा जी कन्हैया लाल जी ने इसकी स्थापना की थी। तब से जो है निरंतर जो है समस्त उत्सव जो भी होते हैं वो मनाए जाते हैं और इसमें भगवती प्रसाद और का विशेष सहयोग रहता है तथा वह सब व्यवस्था मंदिर की संभालते हैं। इसके बाद कहते हैं ये मंदिर शिवरात्रि में तो इसमें विशेष पूजन होती है, पर नगर के लोगों के बीच श्रद्धा का बड़ा ही केंद्र माना जाता है। लोग यहाँ पर आस्थावान होकर आते हैं, लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। कई लोगों को जो है निसंतान लोग जहाँ आए और जिनको आशीर्वाद दिया उनको संतानें हुई और धन धान से समृद्धि हुई और भगवान सबकी मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं। जो आकर नारियल चढ़ाता है उसकी मनोकामना निश्चित ही पूरी होती है। हमारे साथ मंदिर के वरिष्ठ पुजारी थे, इन्होंने बताया है कि जो लोग निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा करते हैं, आकर इनको मानते हैं, तो भगवान उनको सब कुछ देता भी है। राजनीति न्यूज़ इंडिया के लिए गंजवा चौदा से अनिल शर्मा। जहाँ हम बैठे हुए हैं खेड़ापति धाम, लगभग कितना प्राचीन इनका इतिहास रहा है? देखिए, हमारे इस खेड़ापति धाम पर लगभग 5 से 6 समाधियाँ हैं और यदि हम उनका कार्यकाल देखें अगर सामान्य तौर पे 40 से 50 वर्ष का एक मूर्ति का कार्यकाल, तो उस हिसाब से तो 300 वर्षों का इतिहास यहाँ पर दिखता है। आप हमारे राजनीति न्यूज़ इंडिया और पूरे भारत को इस महाशिवरात्रि पर क्या संदेश देना चाहते हैं? शांति का संदेश ही मुख्य है, क्योंकि भारत देश तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमारा भारत देश तो सबके हित की कल्याण की कामना करता है और इस समय पर विश्व में युद्ध का जो संकट चल रहा है, तो हमारी तो महादेव से कामना है कि इस युद्ध के संकट को टालें और सभी जगह पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो। आप देख रहे थे हमारे साथ संत महात्मा भी थे, हमारे साथ शिव कथावाचक पंडित धर्मेंद्र भार्गव जी भी थे। उन्होंने हमको बताया, साथ ही यह संदेश भी दिया है कि इस शिवरात्रि पर्व पर पूरे विश्व में शांति हो। यूक्रेन जैसे त्रासदी जो हमारे देश दुनिया में चल रही है, रूस और यूक्रेन की, उनमें भी शांति हो, यही इनका भगवान से प्रार्थना है। राजनीति न्यूज़ इंडिया के लिए अनिल शर्मा, गंजवा। नमस्कार दोस्तों, अनिल शर्मा, राजनीति न्यूज़ इंडिया, गंजवा से। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। संत महात्माओं के दर्शन के लिए हमारी टीम यहाँ आई हुई है। हम संत महात्माओं के द्वारा अपने दर्शकों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि सनातनी सभ्यता में शिवरात्रि का क्या महत्व है। हमारे साथ खेड़ापति मंदिर के शिवालय के महात्मा जी श्री वृंदावन दास जी हमारे साथ हैं। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं और पूछते हैं कि शिवरात्रि का सनातनी सभ्यता में क्या महत्व है। भाई, हमारे हिसाब से, संतों के हिसाब से तो शिव जी ही इस त्रिलोकी नाथ हैं और आज उनका बहुत बड़ा दिन है कि अपन उसको एक शादी के रूप में मानते हैं। इसीलिए आज सारी रात चारों पैर उनकी सेवा पूजा होगी और हम जागरण करके शिव जी से कृपा करते हैं कि हमारे देश पर कभी कोई ऐसी विपत्ति ना आए जो हम जनता यहाँ पर कष्ट हो। वो अभी चल रहा है बगल में, उसको ही देख के परेशान है। इसलिए दर्द किसी सनातनी सभ्यता में संतों के बगैर सनातनी सभ्यता का मान्य नहीं माना जा सकता। नहीं मालूम। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अभी धर्मेंद्र महाराज जी बताएं। संत हमारे जो वृंदावन दास जी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो धर्मेंद्र शास्त्री जी हैं, शिव कथावाचक भी हैं हमारे शहर के, और उनसे भी हम जानना चाहेंगे शिवरात्रि के इस महत्व के बारे में।
वन्दे देवउमापतिं सुरपुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। सबसे पहले तो इस परम पावन शिवरात्रि महापर्व की आप सभी देशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं, मंगल बधाई। ये शिव महारात्रि है, ये अनादिकाल से है। ये शिव पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, लेकिन इसका प्राचीन काल में जिस समय पर लिंग के रूप में भगवान शिव जी उत्पन्न हुए थे, प्रकट हुए थे, उस समय पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा जो शिव जी का पूजन किया गया, उस रात्रि को ही शिवरात्रि माना गया। माता पार्वती ने इसी शिवरात्रि को भगवान शिव जी से विवाह कर और इस सृष्टि के कल्याण में अपनी भूमिका निभाई। यहाँ खबरों के लिए देखते रहिए राजनीति न्यूज इंडिया।